हमने पिछली क्लास में क्या शुरू किया था? नाम लिखना शुरू किया था। तो उससे पहले एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, वो होती है 12 खड़ी। तो चलिए देखते हैं 12 खड़ी कैसे बनती है। जो हमारी 12 खड़ी होती है वो हमारे हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजनों से मिलकर बनती है 12 खड़ी। हमने कहा था ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें मात्रा ही नहीं आती हो। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो जिसमें मात्रा नहीं आती हो। हर एक वर्ड में कोई ना कोई ज़रूर मात्रा लगी होती है। तो जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं 13, हमने क्या करना है, उनमें से री को हटा देना है। ये क्या है? री। तो आपको री को हटा देना, बाकी हमारी सारी मात्रा रहेंगी। तो हमारी इन मात्राओं से और हिंदी के व्यंजनों से जो मिलकर बनता है वही होती है 12 खड़ी। देखते हैं हम 12 खड़ी कैसे बनती है। हमने एक वर्ड उठा लिया क। ये क्या है? क। ये क है। क पे हम क्या करेंगे, जितनी हमारी सारी बची हुई मात्राएं हैं री को छोड़ करके उन सबको हम इस पे लगा देंगे। तो तभी वही जाके बनती है 12 खड़ी। जैसे क है, क में हम अ की मात्रा लगाएं तो क्या बनेगा? क। क में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो का। क में छोटी की मात्रा तो की। क में बड़ी की मात्रा तो की। क में छोटा ऊ की मात्रा कु। क में बड़ा ऊ का मात्रा ऊ। क में ए की मात्रा के। ए की मात्रा कै। क में ओ की मात्रा को। क में औ की मात्रा क। क में अंक की मात्रा कंक। क में अ की मात्रा ख। तो ये जो बना है यही हमारा 12 खड़ी है। इसी तरह ख का भी बना लेते हैं। ख में अ की मात्रा ख। ख में आ की मात्रा खा। ख में छोटी ई की मात्रा खी। ख में बड़ी ई की मात्रा क्या आ जाएगा? खी। ख में छोटा ऊ का मात्रा क्या आ जाएगा? हु। ख में बड़ा ऊ का मात्रा क्या आ जाएगा? हु। फिर इसी तरह खे, खे, फिर खो, फिर खाओ। फिर क्या बनेगा? खाओ। फिर क्या आ जाएगा? खाओ। फिर खंक, फिर खाओ। ये हमारी होगी 12 खड़ी। तो हमने बताया 12 खड़ी कैसे बनती है। तो हमने क और ख का लिख के आपको दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, क से लेके ग तक आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो चलिए, हम लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? सिर्फ 3 मात्राएं। कौन कौन सी थी? एक अ की मात्रा थी, एक आ की मात्रा थी और एक छोटे की मात्रा थी। तो चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क से क की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था? एक नाम होता है करण। फिर एक नाम था न म न। ये एक वर्ड हो गया हमारा। एक वर्ड और हो गया अमन। क्या है? अमन। अब हमने इसकी इंग्लिश बनानी, कैसे बनेगा ये? क प्लस ए क, फिर आर, फिर ए, फिर एन। करण हो गया। एन प्लस ए न। एम प्लस ए एम न म। फिर क्या हो जाएगा? नमन। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा? अमन। अब हम बड़ा आ को देख लेते हैं। ये क्या है? आकाश। क्या है? आकाश। ये क्या है? रावण। क्या है? रावण। और ये क्या है? सावन। क्या है? सावन। तो अब हमें इसकी इंग्लिश बना, हमने ये बोला था कि अगर स्टार्टिंग में ही आ की मात्रा आती है तो हमने डबल ए लिखना है। क्या लिखना है? डबल ए। तो चलिए बनाते हैं। तो आ का श। क्या होगा? आकाश। रावण में क्या लिखना? आर ए। अब देखो यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो बीच में आई, मतलब किसी वर्ड के बाद आ की मात्रा आती है तो उसे हम सिंगल ए से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं? सिंगल ए ही लिखते हैं। तो ये हो गया रा, फिर ये व, फिर ये न। क्या होगा? रावण। इस तरह सावन में एस हो गया, ए हो गया, फिर वी हो गया, ए। क्या हो गया? सावन। अब चलिए एक ई की मात्रा देख लेते हैं यहाँ पे हम।
ई की मात्रा क्या, ईशान, क्या है, ई शान। एक वर्ड है जी शान, ठीक है, जिसान। और एक वर्ड है नीलम, क्या है, नील। अब हमने इसकी बात इंग्लिश बनानी, कैसे बनेगा, ईशान। देखो अब ये जो है ये इसकी शुरुआत एक स्वर से ही हुई है, तो हमने इसको आई ही लिखना है, ना कि ए लिखना है आगे जाके, ठीक है। तो हमने क्या, जब किसी भी नाम की शुरुआत स्वर से ही होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर ही लिखना है। जैसे आई हो गया, फिर क्या है एस, फिर ए एन, क्या हो गया ईशान। फिर ये जे है, फिर आई है, एस ए एन, क्या हो गया जिशान। इसी तरह एन आई एल ए एम, क्या हो गया नीलम। तो हमने अपना रिवीजन कर लिया। अब हम आगे की मात्राएं देखते हैं। चलिए हम ये आगे की मात्राएं देखते हैं। तो आज हमने ये मात्राएं सीखनी, कौन कौन सी, एक बड़ी की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की। बड़ी की मात्रा ये है, इसकी इंग्लिश डबल ही होती है। छोटा ऊ ये है, इसकी जो ऐसे मात्रा होती है, और इसकी जो इंग्लिश होती है यू होती है। बड़ा ऊ की इंग्लिश क्या होती है, डबल हो। तो हम इस, चलिए अब एक नाम लिखते हैं इसका। तो ये क्या है, नीसम, करीम, नवीन। तो चलिए इसकी इंग्लिश लिखते हैं। नीसम क्या है, पहले एन लिखना है हमें, फिर यहाँ पे है बड़ी, तो बड़ी के लिए क्या लिखना, डबल ई, तो बड़ी हो जाएगा। फिर स को लिए हमने क्या लिखना है, एच एच श, फिर हमने ए लिखना है, फिर एम लिखना है, क्या आ गया नीशम। इसी तरह वर्ड है करीम, के लिखना है, ए लिखना है, फिर आर आएगा, फिर डबल ई आएगी, फिर एम, करीम। इसी तरह नवीन, एन आएगा, फिर ए आ जाएगा न, फिर वी, फिर क्या डबल ई, फिर क्या आ जाएगा एन, हो गया नवीन। अब हम छोटा ओ को देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, कुमार। कुमार को हमने क्या लिखना है, के यू एम ए आर। अब लिखा है ये उमेश। अब उमेश की शुरुआत ही छोटा ऊ से हुई, तो हमने क्या लिखना है, सिर्फ यू, फिर एम, फिर ई, फिर एस, फिर एच। जो ये ए की मात्रा होती है उसे हम इंग्लिश में सिर्फ सिंगल ई लिखते, क्या लिखते हैं, सिंगल ई। अब ये सुमन, सुमन में क्या लिखना है, एस यू, फिर एम आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सुमन। ये क्या है, नुशरत, फिर क्या है मुरत, फिर क्या है उमराव, क्या है उमराव। चलिए अब इसकी इंग्लिश में लिखते हैं। ये आ गया एन। अब हमने कहा बड़ा ओ की मात्रा है, इसीलिए क्या लगाना है, डबल ओ, तो क्या आ जाएगा डबल ओ, क्या आ गया नु, फिर एस आ जाएगा, फिर ए नुश, फिर क्या है आर ए टी, क्या होगा नुसरत, नुसरत। फिर क्या है मूरत में क्या है, एम डबल ओ आर ए टी, क्या आ जाएगा मूरत। इसी तरह उम, फिर ए फिर क्या है राव, उमराव। हम कहीं कहीं छोटा ऊ को यू लिखते हैं और कहीं कहीं बड़ा ऊ को भी हमने ऊ लिखते हैं। तो अभी आपने वही नहीं सीखना, अभी बस ये देखना है कि हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं हर एक शब्द को। तो ये हमने आपको बताई बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये तीन मात्राएं आज हमने आपको बताई हैं। देखते हैं हम, अगर किसी को नाम लिखना नहीं आ रहा हो इंग्लिश में तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जैसे कोई भी एक नाम ले, जैसे ये क्या है नुसरत, तो हम यहाँ नुसरत को उठा लेंगे, क्या है ये नु है, फिर श हो गया, फिर र हो गया, फिर त, क्या हो गया नुसरत। तो हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले पहले क्या है न, तो हमने क्या लिखना है न। फिर इसके बाद क्या है बड़ी ऊ की मात्रा, तो प्लस में क्या लिखना है बड़ा ऊ। फिर उसके बाद क्या है एस, यानी कि श आया है। अब हमने क्या लिखना है नुस, ठीक है। फिर क्या है र आया है,
फिर हमने क्या लिखना है फिर क्या लिखना है त आया तो हमने क्या लिखना है त। हमने हालांकि लास्ट में नहीं लिखते यानी कि आ नहीं लिखते हैं, ए की मात्रा हम नहीं लिखते हैं तो अब हमने क्या करना होगा, एन को हमने क्या लिखना है एन। अब यहाँ बड़ा ओ को क्या लिखना है डबल ओ, फिर स को क्या लिखना है एस, फिर ए, फिर आर को रो को हमने क्या लिखना है आर, फिर ए हो जाएगा, फिर त को हमने क्या लिखना है टी। अब आप इन्हें मिला दो, एन डबल ओ एस ए आर ए टी, क्या आ जाएगा नुसरत। तो हमने क्या करना है कि कोई भी नाम हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर नहीं लिखना आ रहा तो आपको क्या करना है कि उसे एक एक वर्ड में आपको तोड़ लेना है, बांट लेना है, आप एक एक वर्ड को तोड़ देना है। ठीक है, हम जो जो पहले बोलेंगे आपने वही वही वर्ड लिखना। हमने पहले ना बोला इसलिए ना लिखा, फिर हमने नू बोला यानी कि उसमें बड़ा हुआ है तो हमने ऊ लिखा। इसी तरह जो जो वर्ड है उसे आपने तोड़ लेना है, फिर आपने लिखना है कि देखते हैं उसकी इंग्लिश क्या क्या होती है। तो इसकी इंग्लिश एन होती है, बड़ा ओ की इंग्लिश डबल ओ होती है, एस की इंग्लिश स की इंग्लिश एस होती है, अ की ए नुश, फिर रत। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है तो आप सारे नाम बड़े ही आसानी से लिख लोगे। जो हमारे जितने भी हिंदी के व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, मतलब वो अधूरे होते हैं। लेकिन जितने हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हिंदी के जितने भी व्यंजन हैं उनको कंप्लीट होने के लिए, पूरा होने के लिए हमने स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ये हमारा वर्ड है, क्या वर्ण है क। अब ये क पूरा नहीं है, अगर क पूरा नहीं तो क आधा है, तो जो आधा होता है या तो आप उसे ऐसे कर दो हलंत लगा दो नीचे। ठीक है, तो ये पूरा तब बनेगा जब हमने इसे क के साथ क्या लगाना होगा क्योंकि हर एक शब्द में ज़रूरी आता है, हर एक में इस सिंगल हर एक वर्ण में वर्ण में क्या आता है क जरूर आता है। तो अब ये जाके बना क, तो हमने क्या लिखना के प्लस ए। अब ये जाके वर्ण हुआ कंप्लीट करना। जैसे ये जो क आधा होता है, आप चाहे तो ऐसे लिखो, या एक वर्ड है रिक्शा, क्या है आप ऐसे लिख दो तो ये क्या हुआ आधा हो गया, एक हलंत लगा दो, या आपने ऐसे लिख लो इसको फिर क, ये हलंत लगाने का मतलब ही हो गया कि वो शब्द जो है वो आधा हो गया, तो यहाँ पे ये लिख दो, फिर हो गया रिक्शा। तो अब आपने इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, पहले तो आपने र बोला, ठीक है, फिर आपने क्या बोला छोटी बोला, ठीक है छोटी हो गया, ठीक, फिर आपने क्या बोला क बोला, और जो आधा वर्ड होते हैं जो उसकी साउंड होती है वो बहुत ही कम होती है, हल्की सी होती है। रिक्शा, क्या है रिक्शा, क में क्या है हल्का ही है, तो क लिख लिया हमने, फिर क्या लिखना है स लिखना है, फिर अंत में क्या आया आ की मात्रा आ गई। अब हमने इसकी स्पेलिंग बनानी, कैसे बनानी, र को हमने क्या लिखना आर, छोटी को हमने क्या लिखना आई, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखना के लिखना है। अब ये आधा है तो इसीलिए फिर इसके बाद क्या आएगा एस आ जाएगा, फिर प्लस में आ की मात्रा आएगी तो ए लिख देना है हमें। अब ये बन जाएगा रिक्शा, जैसे री क फिर सा, क्या हो गया रिक्शा। इसी तरह आपने कोई भी शब्द हो आपने उसे ऐसे ऐसे तोड़ लेना है, फिर आपने लिखना है, तो आप क्या करोगे इसे तुरंत सीख जाओगे। अगर कोई भी वर्ड जो नहीं आ रहा हो तो आपने उसे पहले तोड़ना है फिर लिखना है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी मात्राएं सीख ली अब तक, एक अ की मात्रा सीख ली, फिर आ की, फिर छोटी की, फिर बड़ी की, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, हमने यहाँ तक सीख लिया है। हमने जो स्टार्टिंग में 12 खड़ी बताई है, आपने अ से ज्ञ तक उसे लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।